हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का बेटा हमारा जो लेक्चर है वो कंटिन्यू है चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम किसकी बात करेंगे बेटा? मॉलिक्यूल की। इसके पिछले लेक्चर में बेटा वी वर टॉकिंग अबाउट एटम क्या होता है। फिर हमने बात करी थी कि एटम्स किसके एग्जिस्ट करते हैं और किसके एग्जिस्ट नहीं करते। फिर हमने बात करी थी कि एटम का मास को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। और फिर हमने बात करी थी कि एटम के मास का यूनिट क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। आज हम बात करेंगे कि बेटा एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन बेटा इसमें आती है दैट इज मॉलिक्यूल। तो बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है? तो मॉलिक्यूल में दो मिनिमम आपको बेटा क्या चाहिए होते हैं? दो एटम्स चाहिए होते हैं। ये एटम्स सेम भी हो सकते हैं एंड ये एटम्स बेटा डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इट इज अ ग्रुप बेसिकली, मिनिमम दो या दो से ज्यादा एटम्स का विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छी लैंग्वेज में दिस अट्रैक्टिव फोर्स को बेटा हम किस नाम से जानते हैं? बॉन्ड। तो एक्चुअली में बॉन्ड इज द राइट और करेक्ट वर्ड टू यूज between the atoms. So we say that atoms are bonded to form molecule. तो अगर आपको एक मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके अंदर कम से कम नहीं तो दो एटम्स को आपको बेटा क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्ट कराना पड़ेगा। आपको उनको क्या कराना पड़ेगा बेटा? बॉन्ड कराना पड़ेगा। तो बॉन्ड बेसिकली इन केमिस्ट्री मींस अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट? तो अब डिपेंडिंग अपॉन हम किस टाइप के एटम्स को बॉन्ड करा रहे हैं उसके बिहाफ पे हम उनको सेग्रीगेट कर देंगे। पर मैं आपको ये जरूर बता दूं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का जो एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली। दैट मीन्स इट इज द मॉलिक्यूल which can exist freely in ordinary conditions। and इसके अलावा ये मॉलिक्यूल जो होता है वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज भी कैरी करता है। सर क्या मतलब? थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं बेटा। अब वही बात आ गई, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के एटम्स आपस में बॉन्ड हो रहे हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। सर मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है बेटा? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स, सर किसके? सेम एलिमेंट के आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन मींस बॉन्ड करते हैं। तो बेटा वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। क्लोरीन, क्लोरीन के दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ओजोन, ओजोन में तीन ऑक्सीजन के एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। फास्फोरस के चार एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। सल्फर के 8 एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं बेटा। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब ये बता रहे हैं कि सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, मतलब आपस में बॉन्ड बनाते हैं ताकि बेटा वो क्या बना सके? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट की। वो क्या है? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स
किसके? सेम एलिमेंट के क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो बेटा वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो बेटा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज कौन कैरी करता है? H2। ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज कौन कैरी करता है? O2। नाइट्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज कौन कैरी करता है? N2। क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टीज कौन कैरी करता है बेटा? Cl2। ओजोन गैस की प्रॉपर्टीज कौन कैरी करता है बेटा? O3। फॉस्फोरस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कौन कैरी करता है? P4। सल्फर की प्रॉपर्टीज कौन कैरी करता है? S8। तो बेटा इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इनके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स है बेटा, किसके? सेम एलिमेंट के। तो दिस इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा बेटा, यहां पे एक अलग टाइप की मैंने बॉन्डिंग दिखाई है ना? मैंने क्या दिखाया है? शोन यू बॉन्डिंग। अभी आपको क्लास 9th के लिए बेटा इस बॉन्डिंग को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट नेक्स्ट क्लास में हम इस बॉन्डिंग के बारे में जरूर पढ़ेंगे। अब आपको मैं वैसे बता देता हूं जनरल नॉलेज, जैसे H और H के बीच में बॉन्ड है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड, ठीक है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दो है, तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में तीन है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। हालांकि बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है क्लास 9th के लिए, सिंस हम पढ़ रहे हैं, इसलिए बेटा फ्लो में मैंने आपको बता दिया। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस because it just went into the flow of information. Otherwise no one will ask you okay, what is the bonding type. This word bond actually doesn't belong to class 9. It starts minimum in class 10th, but for class 9th इस वर्ड बॉन्ड को बेटा हम किस नाम से जानते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। दो चीजें आपस में जुड़ी होंगी तभी तो वो साथ में एग्जिस्ट करेंगी। अगर वो आपस में नहीं जुड़ी होंगी तो बेटा वो साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। यही दो एटम्स अगर सेम एलिमेंट के हैं तो बेटा क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो आई होप बेटा आपको इतना पार्ट कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड समथिंग एल्स which molecule of an element can tell us। तो बेटा वो जो नई टर्म अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? पॉली एटॉमिक। अब ये पॉली एटॉमिक क्या होता है? अब बेटा अगर टू एटम्स ज्वाइन टुगेदर, लेट्स सपोज बेटा ये क्या है बेटा? सिंगल एटम। अगर बेटा सिंगल एटम होता है तो हम उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक। अगर बेटा दो एटम आपस में जुड़ जाते हैं, टू एटम्स जॉइन, तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक। जब तीन एटम्स आपस में जुड़ जाएंगे, थ्री एटम्स जॉइन, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक। जब फोर एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं,
4 atoms joined together. We call it tetraatomic. जब 5 एटम आपस में जुड़ जाएंगे तो वी कॉल एज पेंटाएटॉमिक. पर बेटा इतने सारे नाम थोड़ी ना हम बनाते रहेंगे. तो व्हाट वी डू इज वी हैव गिवन अनदर नेम कॉल्ड पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक कब आता है? जब अ मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर देन 4 एटम्स. तो बेटा कैन एनीवन टेल मी इन दिस एग्जांपल which molecule is polyatomic? Please answer. Which molecule? कौन सा मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है बेटा इन सब के अंदर? लास्ट वाला. वेरी गुड, लास्ट वाला, दैट इज सल्फर S8, क्योंकि इसके अंदर 5 से ज्यादा एटम्स है. एंड अ न्यू टर्म कॉल्ड एटॉमिसिटी. कहते हैं कितने एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी. तो दिस टर्म मोनोएटॉमिक इज एटॉमिसिटी, डायएटॉमिक इज एटॉमिसिटी, ट्राइएटॉमिक इज एटॉमिसिटी, टेट्राएटॉमिक इज एटॉमिसिटी. तो बेटा एटॉमिसिटी क्या बताती है हमें? कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं वो हमको क्या बताते हैं? एटॉमिसिटी बताते हैं. तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग के मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, लेट अस नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं. लेकिन उसमें जैसा कि आपको मैंने बताया था बेटा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो बेटा क्या होता है? O2, जिसके अंदर 2 एटम है. ओजोन में बेटा कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के? 3 एटम्स होते हैं, है ना. तो वी हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा. नेक्स्ट जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. अब इसमें क्या होता है? इसमें भी कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होने चाहिए, लेकिन किसके? अलग अलग एलिमेंट्स के, जो आपस में कंबाइन करके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर बाय मास बेटा क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं. तो बेटा कंपाउंड की डेफिनेशन ही क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो बेटा ये स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करती है. अब जैसे बेटा HCl के अंदर H is bonded with Cl. H2O के अंदर हाइड्रोजन is bonded with another element, oxygen. सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम is bonded with chlorine. अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन is bonded with हाइड्रोजन. तो बेटा आप देख सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसके अंदर. HCl के अंदर we have हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. पानी के अंदर वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सोडियम क्लोराइड के अंदर वी हैव सोडियम एंड क्लोरीन. और अमोनिया के अंदर वी हैव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. आपस में क्या है? बॉन्डेड है, कंबाइंड है इन अ फिक्स्ड रेशियो. आप आज बोलो पानी, फॉर्मूला विल बी H2O. आप कल बोलो पानी, फॉर्मूला विल बी H2O. आप कभी भी बोलो वाटर, फॉर्मूला विल रिमेन सेम. तभी तो मैं कह रहा हूं डेफिनेट proportion, because formula is fixed. Formula of compound is always fixed. तो बेटा ये हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है. इसीलिए तो ये मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है. तो बेटा HCl will show properties of hydrogen chloride. H2O will show properties of water. NaCl will show properties of sodium chloride. H2O will show properties of water. HCl will show properties of hydrogen chloride. NaCl
will show properties of sodium chloride। तो बेटा ये सब कंपाउंड्स के नाम है, इनके फॉर्मूले अलग अलग है। NH3 will show properties of ammonia gas। तो बेटा कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैरीज उसकी प्रॉपर्टीज। तो बेटा दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो बेटा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है बेटा? टू और मोर एटम्स किसके? सेम एलिमेंट बेटा क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो बेटा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है बेटा? टू और मोर एटम्स किसके? सर डिफरेंट एलिमेंट। वेरी गुड, डिफरेंट एलिमेंट्स बेटा क्या करते हैं? कंबाइन। ओनली दिस इज द वर्ड विच इज डिफरेंट। दोनों डेफिनेशंस हम बेटा आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डेफिनेशन में सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए बेटा HCl का मॉलिक्यूल बेटा हमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, पानी का मॉलिक्यूल हमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, अमोनिया का मॉलिक्यूल हमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। अब बेटा H ऐसे है और क्लोरीन ऐसे है। एक्चुअली में हाइड्रोजन जो है बेटा हमने व्हाइट कलर का शो किया हुआ है और साइज में थोड़ा छोटा शो किया हुआ है। ये असलियत में ऐसा होता है बेटा, हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलर देन क्लोरीन। अब आप यहां पे देख लो बेटा, पानी है, पानी के अंदर भी कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन। और अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है बेटा वो भी कुछ ऐसा होता है, हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन। तो बेटा दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। पर आपको किसी का स्ट्रक्चर याद करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, HCl का, वाटर का, NaCl का एंड अमोनिया का। दैट इज बीन रिक्वायर्ड, अदर्स आर नॉट। तो बेटा इसी को आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो बेटा हमारे पास क्या आता है? मॉलिक्यूलर मास। जैसे बेटा एटम का मास को हमने क्या लिखा था? एटॉमिक मास। उसको हमने किससे रिलेट किया था बेटा? रिलेटेड विथ कार्बन का मास, जिसको हम 12 काउंट करते हैं। वैसे ही बेटा एक मॉलिक्यूल का मास को बेटा हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और बेटा इसको हम किससे रिलेट करते हैं? अगेन उसी से ही, कार्बन 12 से। दोनों का यूनिट जो है बेटा वो क्या रहता है? यू। बेटा यू को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा इसी से अब हम मॉलिक्यूल का मास निकालने वाले हैं। तो बेटा मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं? इट इज द mass of one molecule relative to 1/12 the mass of carbon 12 atom। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास भी बेटा कैसे लिखा जाता है, डिफाइन किया जाता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल रिलेटिव टू मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। ये बेटा किसकी डेफिनेशन हो गई? मॉलिक्यूलर मास की। और बेटा एग्जैक्टली सिमिलर डेफिनेशन बेटा किसकी होती है? एटॉमिक मास की। बेटा उसकी डेफिनेशन कैसे होती है? इट इज
the mass of one atom, again relative to 1/12 the mass of C12 atom. तो बेटा मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड मास ऑफ एटम, बेटा डेफिनेशन सिमिलर है, लेकिन फर्क क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूल में वी आर टॉकिंग अबाउट अ मॉलिक्यूल, और एटॉमिक मास में वी टॉक अबाउट एन एटम। बट दोनों के मासेस को हम कार्बन के मास के साथ रिलेट करते हैं, जिसको हम बेटा क्या कर देते हैं? 1/12 कर देते हैं, मतलब उसी के मास का हम क्या कर देते हैं बेटा? 1/12 कर देते हैं। So let us see definition molecular mass की, and then we will take up some examples. अब देखिए बेटा, molecular mass क्या होता है बेटा? It is the mass of a molecule. अब बेटा molecule element का भी हो सकता है, molecule compound का भी हो सकता है। जो क्या होता है बेटा? Average relative mass of its molecule as compared to that of 12 कार्बन आइसोटोप, जिसको हम बेटा क्या लेते हैं? 12 लेते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर मास बेटा आपको किसका निकालना है? ग्लूकोज का निकालना है, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले बेटा हम कुछ एक सिंपल एग्जांपल्स पढ़ते हैं बेटा। अब मैं पहले से ही आपको बता देता हूं, लेट सपोज एटॉमिक मास बेटा कुछ एलिमेंट्स का मैं दे देता हूं। कार्बन का बेटा कितना होता है? 12U। हाइड्रोजन का बेटा कितना होता है? 1U। नाइट्रोजन का बेटा कितना होता है? 14U। आपको किसी भी एटम के मास को याद करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, बिकॉज जहां पे जरूरत होगी टीचर इज सपोज टू टेल यू और गिव यू। इफ यू एवर आस्क मी एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, मैं हमेशा आपको बताऊंगा। एटॉमिक मासेस किसी भी एटम का याद करने की जरूरत नहीं होती। तो कार्बन का मास कितना हो गया? 12। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 1U। नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? 14U। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16U, एटसेट्रा। तो बेटा लेट अस टेक अप सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब मॉलिक्यूलर मास वाटर का कैसे निकालते हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा हाइड्रोजन के कितने एटम है? सर 2 एटम्स हैं। 2 एटम है। इनटू एक एटम का हाइड्रोजन के मास कितना होता है? 1। गुड। प्लस, सर आपने इसको प्लस क्यों किया? बेटा क्योंकि एक और भी तो एटम है यहाँ पे अलग। कौन? ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। सर 1। उसका मास कितना होता है? सर 16U। 16। तो बेटा आप इनको ऐड कर देंगे, तो बेटा ये कितना आ गया? 2 + 16। फाइनली आपने इनको ऐड किया तो बेटा ये कितना आ गया? 18U। आप निकालिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा एलिमेंट है सबसे पहला इसके अंदर? कार्बन। कार्बन के कितने एटम्स हम देख सकते हैं? सर 1। 1। कोई बच्चा बताएगा उसका मास कितना है? सर 12। 12। उसको मल्टीप्लाई कर दो। प्लस, सर आपने प्लस क्यों किया? सर ऑक्सीजन का भी आया। वेरी गुड, ऑक्सीजन का भी तो ऐड होगा। कितने ऑक्सीजन एटम है? सर 2। इनटू कितना है उसका मास? सर 16। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 12 + 32 विच इज इक्वल टू 44। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। कौन सा एटम है सबसे पहला? Which atom we can see first? कौन सा एटम आ रहा है? बच्चों प्लीज पार्टिसिपेट। कौन सा एटम आ रहा है सबसे पहले?
So first atom is Nitrogen. nitrogen. How many atoms nitrogen के? 1. 1. Into what is the mass of nitrogen? 14. How much? सर 18 होता है शायद. नहीं बेटा, ये रहा 14. 14. ओके सर. Plus how many atoms of hydrogen? 3. 3. Into what is the mass of one atom of hydrogen? 1. 1. So it becomes total of how much? 17 U. So this is how we can calculate molecular mass of any molecule. You want to take up another example? See, what is the molecular mass of O2? मतलब ऑक्सीजन गैस, इसका molecular mass कितना है? तो सर 32. 2 atoms into 16. वेरी गुड 16. तो ये टोटल कितना हो गया? 32 U. 32. वेरी गुड. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन 3 कितने into एटम? 16. वेरी गुड. 3 into 16. तो ये कितना हो गया? 48 U. तो सबके मासेस का यूनिट जो है बेटा वो क्या होता है? U. अब चाहे आप मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए, चाहे आप एटॉमिक मास ले लीजिए. बेस्ट पार्ट है कि एटॉमिक मास कैलकुलेट करना नहीं आता, क्योंकि वो एटम के मासेस हमेशा दे रखे होते हैं. मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना आता है. सिंपल मॉलिक्यूल्स के मासेस भी कैलकुलेट करने को पूछ सकते हैं, और थोड़े से डिफिकल्ट मॉलिक्यूल्स के मासेस को भी वो कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं. तो आप इन एग्जाम्पल्स को कॉपी कर सकते हैं. तो बेटा आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ यू विल टेल मी कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, जिसका नाम क्या होता है बेटा? सुक्रोज. एंड आप मॉलिक्यूलर मास बेटा किसका निकालेंगे? ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. अब आपको पता है कार्बन का मास कितना होता है? 12U. हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1U. ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16U. तो आप इनके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके हमें बताएंगे. हाँ जी बेटा. तो देयर वाज अ स्मॉल एरर इन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो वो हमने रेक्टिफाई कर दिया है. एंड अब हम कैलकुलेट करके बताएंगे. सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास किसका बेटा? ग्लूकोज का. तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लूकोज. तो दिस इज 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 60. If you calculate बेटा ये कितना आता है? 180U. And if you calculate molecular mass sucrose का बेटा, this is 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16. So this has to come out to be as 342U. And water का molecular mass तो हम निकाल चुके हैं. 2 into 1 plus 1 into 16, and that is how much? 18U. So I hope आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. यस सर. तो बेटा हमारा अगला जो इसके अंदर बेटा टॉपिक आता है, दैट इज आयंस. वेरी इंटरेस्टिंग बेटा कि आयंस क्या होते हैं. अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं. अब देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सर. तो बेटा अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बारे में बात करता है? आयंस के बारे में बात करता है कि ये आयंस क्या होते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग बेटा. जरा देखो, हमने एटम्स से शुरू किया. एटम्स को बेटा जब हमने कंबाइन किया तो हमने क्या बनाए? मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल भी बेटा हमारे पास दो टाइप के हो गए.
एक हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड दूसरा हमारे पास क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऐड या बेटा क्या करने वाले हैं, रिमूव। जब आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव करते हैं तो बेटा वो क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, है ना। आई रिपीट, एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आयंस। क्योंकि बेटा आयंस पे क्या होता है, चार्ज। अगर आप ध्यान से देखो, एटम पे कभी भी कोई चार्ज नहीं होता, तभी एटम को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। एटम्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। क्यों सर, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। पर आयंस में चार्ज होता है। और एटम से आयन कब बनता है, जब आप इलेक्ट्रॉन क्या करा देंगे, ऐड, या आप इलेक्ट्रॉन क्या करा देंगे, रिमूव करा देते हैं। तो अगर हम एटम को डिफाइन करें कि भाई एटम क्या होता है, तो ये एक सिंगल एटम के पास पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उन पार्टिकल्स के बारे में हमने बात नहीं करी थी, क्योंकि ये चैप्टर उन पार्टिकल्स के बारे में बात नहीं करता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके बारे में बात नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर आप एटम से इलेक्ट्रॉन क्या करा देते हैं, ऐड या रिमूव, तो बेटा वो क्या बना लेता है, आयन। तो इसीलिए अब हम एटम से आयंस की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। कैसे, व्हाट आर आयंस, दे आर एटम और दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। आई रिपीट, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, आयन कहते हैं। देन जिन जिन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा या ग्रुप ऑफ एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको बेटा हम क्या कहेंगे, कैटायन। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, आयंस। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, व्हाट आर आयंस। आयंस क्या होते हैं बेटा, आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। ये दो टाइप के हो गए, एक क्या होते हैं बेटा, कैटायंस, और दूसरे बेटा क्या होते हैं, एनायंस। कैटायंस पे बेटा चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एनायंस पे चार्ज क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो आयंस बेटा कैन बी एन एटम और इट कैन बी ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर डेफिनेटली बेटा चार्ज होना जरूरी है। बेटा हमने पढ़ा था, एटम जो होता है उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए उसको हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक एंड दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड एन आयन, एटम पे चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर एटम पे चार्ज आ जाएगा तो बेटा वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहते हैं अगर आयन के अंदर सिर्फ एक ही एटम है तो बेटा उन्हें कहते हैं मोनो एटॉमिक आयंस। और अगर आयन ग्रुप ऑफ एटम का बना हुआ है तो बेटा उसे कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं बेटा, जैसे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, इन्हें कहते हैं मोनो एटॉमिक आयंस।
लेकिन बेटा ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज कैसे होगा? जैसे NH4, इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे CO3 2-, इसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दीज आर कॉल्ड polyatomic ions and these are called monoatomic ions. अगला पार्ट जो है बेटा वो क्या है? वैलेंसी ऑफ आयन। अब ये वैलेंसी वर्ड क्या होता है बेटा? अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज है एक आयन के ऊपर, बेटा उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। जैसे बेटा अगर आप इसकी बात करेंगे तो बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +1। अगर आप वैलेंसी Cl की बात करेंगे उसकी कितनी हो गई? -1। अगर आप वैलेंसी इसकी बात करेंगे कितनी हो गई? +1। अगर आप वैलेंसी इसकी बात करेंगे तो बेटा कितनी होगी? -2। इसीलिए कईयों पे +1, किसी पे -2, किसी पे +2, किसी पे +3, किसी पे -1, किसी पे -2, किसी पे -3। इसलिए बेटा हमारे पास आयंस किस टाइप के होते हैं? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मींस +1 और -1। डाइवैलेंट, डाइवैलेंट का मतलब होता है +2 या फिर -2। और बेटा ट्राइवैलेंट मींस +3 या फिर -3। तो बेटा इस टाइप की वैलेंसीज आयंस के ऊपर एग्जिस्ट करती है। इसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ पॉजिटिव। क्या कह सकते हैं? इट इज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन आयन, कि किसी भी आयन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है या फिर कितना नेगेटिव चार्ज है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वैलेंसी कहते हैं। तो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास आयंस की वैलेंसी के, जो हम अभी आपको तो दिखा रहे हैं बेटा, पर प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए बेटा, ये है कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसीज जिनके अंदर बेटा एलिमेंट्स की वैलेंसीज जो है बेटा वो कितनी है? +1। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन H पॉजिटिव लिखा जाता है, लिथियम +1 हो गया, एंड सोडियम। तो ये सारे जो है बेटा +1 वैलेंसी शो कर रहे हैं, इसलिए ये मोनोवैलेंट क्या है बेटा? कैटायंस। इसको हम अगली क्लास में भी, अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे और आप ये कॉपी करेंगे। ये हो गया बेटा लिस्ट ऑफ डाइवैलेंट कैटायंस, क्योंकि इन सब की वैलेंसी बेटा कितनी है? +2 है। और जितने जितने चीजें मैं मार्क कराऊंगा इंपॉर्टेंट, वो तो आपको रिमेंबर, याद होनी ही चाहिए। ऐसे ही बेटा हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर कैटायंस की वैलेंसी बेटा कितनी है? ट्राइवैलेंट, मतलब +3। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, these are trivalent cations. And then we have a list of monovalent anions. बेटा इन सब की वैलेंसी जो है बेटा वो -1 है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लिस्ट है उन आयंस की जिनकी वैलेंसी -1 है। देन हमारे पास कुछ आयंस है जिनकी लिस्ट है बेटा वैलेंसी कितनी है बेटा? वो -2 है। दैट इज व्हाट दे आर डाइवैलेंट एनायंस। और बेटा ऐसे ही कुछ आयंस हैं जिनकी वैलेंसी बेटा कितनी है? -3, इसीलिए उनको कहते हैं ट्राइवैलेंट एनायंस। ये सारे आयंस की वैलेंसीज बेटा हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, हम कॉपी करेंगे और इसी पे बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो प्रोबेबली वी विल री स्टार्ट विद द हेडिंग एज आयंस, क्योंकि वो ही हमारे लिए फ्रूटफुल होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर में हम आज इतना ही करेंगे।
मिलेंगे आपके साथ अगले लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।